हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम देख रहे हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके जो भी पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स, थॉट्स और इंटेंशंस क्या हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग करूँगी। जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उसको लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए छोड़ दीजिए। हज़ारों लोग देखते हैं, हर बात हर किसी के लिए लागू नहीं है। देखते हैं क्या आता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, feelings, thoughts and intentions of your person. डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर स्पिरिट गाइड, गुरुदेव जी, यूनिवर्स, मेरी मैसेजेस को निकालने में प्लीज़ हेल्प कीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाई प्रीस्टिस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। आई होप की कार्ड्स दिख रहे होंगे आपको। 3 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कई लोग अपने एक्स के लिए देख रहे हैं जिनके साथ आपका परिवार था, शादी हुई थी, कमिटमेंट था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ पेंटिकल्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ये फीलिंग्स हैं कि आपके बारे में इनको बहुत जिज्ञासा है और आपका जो ऑरा है सीक्रेटिव, इससे व्यक्ति बहुत अट्रैक्टेड है। ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। आप में से कुछ लोग मिस्टीरियस एकल्ट नॉलेज में या कुछ स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं। किसी विशेष देवी देवता की पूजा अर्चना में आप लोग व्यस्त हैं और आप में से कुछ लोगों ने जो है प्रकट करना चीज़ों को वो कम किया है। आत्मचिंतन में ज़्यादा समय व्यतीत करना शुरू किया है और ये सब आपके ऑरा से इनको समझ में आता है कि आप इनको चेज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए अपने फ़ोन में स्टेटस डाला करते हैं तो पहले आप इनके स्टेटस को देखते थे, जिससे इनको संदेश जाता था कि आपका मन अभी भी इनमें लगा हुआ है और वो मन आपने पूरी तरह से डिस्कनेक्ट किया हुआ है। इनके स्टेटस को म्यूट किया हुआ है कुछ लोगों ने और अपने डिवाइन पाथ में चल रहे हैं आप लोग। और इस पाथ पर चलते हुए आपको बहुत आनंद मिल रहा है, बहुत सुख मिल रहा है। ठीक है, आप में से कुछ लोग अपनी स्टडी में व्यस्त हैं तो इनको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्या है आपके पास में, क्या करने लगे हो आप, कौन सी चीज़ मिल गई है, कौन इंसान मिल गया आपको, क्या है आखिर इसके पीछे। तो हाई प्रीस्टिस जैसा आपकी एनर्जी है कि क्या बात है कि आप इनके पीछे नहीं घूम रहे हैं। दूसरी बात, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में इनको ये भी लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं और इसके लिए आपने हार्ड वर्क किया है और अब आपको खुद पर आत्मविश्वास है। और ये व्यक्ति उस समय को याद कर रहा है जब आप इनसे बहुत दबे दबे से रहते थे, डरे डरे से रहते थे, इनको खोने के डर से आप भयभीत थे, है ना। और यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको अच्छा परिवार मिला था, ठीक है, अच्छा भरा पूरा परिवार मिला था, परंतु इन्होंने सबको मिट्टी पलीत करके निकल गए। किसके लिए? एक थर्ड पार्टी के लिए, ठीक है। और ये इतने अट्रैक्टेड थे, ये व्यक्ति इतना मरा जा रहा था उस थर्ड पार्टी के लिए कि इसने कुछ भी नहीं देखा, ना अपने बच्चों की केयर, ना उनका भविष्य, ना उनकी नज़रों के सामने इनका क्या व्यक्तित्व होगा आगे, वो क्या सोचेंगे इनके बारे में। ये मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं। आप मेल हैं तो फीमेल के लिए देखेंगे और फीमेल हैं तो मेल के लिए देखेंगे। टैरो एनर्जी को कैच करता है, यहाँ पे मेल फीमेल नहीं होता है, ठीक है। अपने जेंडर के अकॉर्डिंग स्विच करना पड़ता है। तो इन्होंने कुछ भी नहीं सोचा इस बारे में कि मैं इस
पिता की भूमिका में या माता की भूमिका में होते हुए इस तरह की हरकत करूँगा या करूँगी तो इसका मेरे परिवार पर, मेरे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है। और नो कांटेक्ट में आज आपने जब इनसे मुंह मोड़ा है तो ये व्यक्ति लटकू महारानी या लटकू महाराज बन चुके हैं। ठीक है। इनके कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लाइफ बिल्कुल स्टक हो चली है। ठीक है। एक आकर्षण और एक तात्कालिक जो एक मची रहती है ना कि आकर्षण की जो बाढ़ आती है, उसके कारण इन्होंने ये सब कर तो लिया, पर इस व्यक्ति को आपकी बहुत याद आती है। और ये जो बच्चा है आपके साथ में, मुख्य एनर्जी ये है, उसकी बहुत याद आती है। और फैमिली के कहने पर आपके बीच में विवाद बहुत बड़े हैं तो उस परिवार के सहित इनको आपके बच्चे की बहुत याद आती है। मतलब इनके परिवार को भी आती है, इनको भी आती है। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप में से किसी की तो यहाँ पे एनर्जी है, ये सबके लिए लागू नहीं होगा। आपको बेबी कंसीव ना होने के कारण परित्याग किया गया था, ये काफ़ी साल पुरानी बात भी हो सकती है। ठीक है। काफ़ी साल पुरानी बात हो सकती है और अभी का मुद्दा भी हो सकता है। अच्छा, ये सब हो चुका है, लेकिन अभी इनको कुछ ऐसी बात पता चली कि आपके पास में एक्चुअल में एक बेबी है। जिस मुद्दे को इन्होंने बनाकर आपको छोड़ा, ठीक है, तो वो आपको एक पुत्र या पुत्री के साथ देख रहे हैं। हो सकता है आपने बेबी को गोद लिया हो, या आपने जिनसे मैरिज की हो वहाँ एक अबोध बालक हो जिसके पिता बने हैं आप या माता बनी है, और आपने उस बच्चे को बहुत बेहतरीन तरीके से पाला है। ठीक है। तो इस व्यक्ति को लगता है कि अरे, जिस बात के लिए मैंने इसको इतना टॉर्चर किया और ये उससे ऊपर उठकर एक आदर्श पिता या माता तो बन गई है, उल्टा मैं ही अपने बच्चों का ठीक से पालन नहीं कर पाया हूँ। मैं कहीं दोयम दर्जे पर हूँ आदर्श पिता या माता बनने में, और ये तो मातृत्व में या पितृत्व में मुझसे बहुत आगे निकल गए हैं। ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसी बात भी हो सकती है कि संतान ना होने का एक फेस था आपके जीवन में, उसी दौरान इस व्यक्ति ने इतनी जल्दबाजी मचाई कि निर्णय कर लिया कि आपको कभी संतान नहीं हो सकती और आपका हाथ छोड़ दिया था। ठीक है। बाद में जहाँ आप सेटल हुए हैं वहाँ आपको संतान भी हुई है और अच्छा परिवार भी है। ठीक है। तो ये व्यक्ति एक थर्ड पार्टी सिचुएशन वाला भी हो सकता है, एक ऐसी स्थितियों में आपको छोड़ने वाले भी हो सकते हैं। ठीक है। आपके प्रति जजमेंटल हुए थे ये, और ये जो लोग थर्ड पार्टी में गए हैं, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने सब कुछ अच्छा अच्छा चूज़ किया है कि जो बेहतरीन से बेहतरीन मिल सके, और वो इनको मिला भी है। आप में से कुछ लोगों के पर्सन जिस वस्तु की खोज में, जिस अबंडेंस की खोज में परिवार के बताए अनुसार निकले हैं आपको छोड़कर, वो सब इनको वहाँ पे मिला है। लेकिन ये व्यक्ति संपन्न होने के बाद भी उस घर में बेचैन है, सुखी नहीं है, कुछ सोचते रहते हैं, और ये सोचते रहते हैं कि इस संपन्नता के बावजूद भी, इस अच्छाई वाली ज़िंदगी, इस चमकती हुई ज़िंदगी के बावजूद भी मेरा मन ऐसा डूबा डूबा सा, खाली खाली सा क्यों है। वो जो मुद्दा है इनके समझ में नहीं आता है। तो इनको आपकी स्मृतियों में स्वयं परमात्मा ले जाते हैं कि बेटा अब तुम देखो कि भौतिक संपन्नता, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, ये सब कुछ नहीं है। बहुत पैसा सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो चाहत थी आपकी, उसको आपने दिल भी दुखाया है और खो भी दिया है। तो प्रेम तो करते थे आपसे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन गलती हो गई है इनसे बहुत बड़ी, और जिसको ये सुधार नहीं सकते। ठीक है।
क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है ऐसी महिला जो बहुत ही डिवाइन है, मदरली है, परिवार को संभालने वाली हैं। आप मेल हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे इंसान थे। आप जैसे इंसान को खोने का कितना इनको पछतावा होता होगा, मैं तो सोच के ही हैरान हूँ कि कैसे लोग ऐसे निर्णय ले लेते हैं। कुछ लोगों के पार्टनर कैरियर में इश्यूज होने के कारण, उस टाइम पैरों पे खड़े ना होने के कारण आगे बढ़ गए थे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए। ठीक है, आज आप भी अच्छी स्थिति में हैं और ये जहाँ भी इन्होंने मैरिज की है ये भी अच्छी स्थिति में है, पर आपकी याद इनसे भूली नहीं जाती। ठीक है, ये भी देख रहे हैं कि दोस्त हैं, यार हैं, सब कुछ है, पर वो जो खालीपन है प्यार के खो जाने का वो रहेगा। ठीक है, आपको इस तरह से देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा पैशनेटिव हैं आपके प्रति, और आपका रहन सहन, पहनावा, सब कुछ याद करते हैं। फॉर सम ऑफ यू, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इनको ऐसा लगता है, जिन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि आप किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ों को, किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी को, धोखाधड़ी को, बहानेबाजी को, किसी भी तरह का ऐसा कोई मुद्दा जिससे आपके जीवन में अब हानि हो, डिस्टरबेंस हो, आप उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। गलत लोगों को आप जीवन में शामिल नहीं करेंगे। और ये कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने बता दिया कि ये गलत हैं, इनकी संगत भी गलत है, इनके निर्णय भी गलत हैं, और इनका ठहराव एक व्यक्ति पर नहीं है, मल्टीपल रिलेशनशिप हो सकते हैं इनके। ठीक है, और अभी ये व्यक्ति नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रो रहा है दिल ही दिल में कि बहुत अच्छे अच्छे लोग मेरे को जीवन में मिले, मैंने सबको खो दिया। ठीक है ना, ऐसा इनको एहसास होता है। और इनके इंटेंशंस जो हैं उनको मैं निकालना चाहूँगी कि इंटेंशंस क्या है। इसके लिए मैं 2 या 3 कार्ड निकालती हूँ। ठीक है, इनके इंटेंशंस में मुझे आपके मन का प्यार जीतने की इच्छा, ठीक है, और रिश्ते को एक मुकाम पे ले जाने की इच्छा, और कुछ लोगों के पर्सन 2 सिचुएशंस में एक बैलेंस बनाना चाहते हैं। और इनका इंटेंशन मैं आपको बता दे रही हूँ, बैलेंस बनाने का है, पर ये कहीं और भी बैलेंस बनाना चाह रहे हैं। इनके मन में थोड़ी सी कपट की भावना मुझे दिखाई देती है फॉर सम ऑफ यू। ठीक है ना, कुछ लोगों के पर्सन के मन में कपट है कि मुझे वहाँ भी बैलेंस बना के रखना है, उनको भी नहीं छोड़ना है, उन स्थितियों को भी नहीं छोड़ना है, और आपको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस जगह बैलेंस बनाते टाइम चालाकी की भावना मुझे दिख रही है। एक आँख खुली है, एक आँख बंद है। ठीक है, चालाकी और थोड़ा सा फ्रॉड और बेईमानी जो आया है वो मैंने बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पर ये देखना चाहूँगी कि इनकी और क्या डीप फीलिंग्स है आपके लिए। एक कार्ड निकालूंगी, किंग ऑफ कप्स आया है। ये आपको स्टॉक करते हैं, लव ऑफ़र देना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन ओल्ड एज की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर इनको तनाव इसलिए है कि अब ये करें भी तो क्या करें, और जो इन्होंने आपके साथ कर दिया उसको सुधारा नहीं जा सकता, और जो इन्होंने किया है इनको ये लगता है कि मुझे रिटर्न में दुख, संताप, पीड़ा भी मिल रही है। दुखी हैं ये, बैलेंस नहीं है इनकी लाइफ में, आज भी चैन नहीं है। तो ये सोचते हैं कि आपका चैन छीन कर इनको वही मिल रहा है जो इनने दिया है आपको। और वर्तमान में इनको ये भी लगता है कि इनसे अलग होकर आपकी जीवन पटरी पे आ जाएगा। न केवल आ जाएगा बल्कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जीवन में मूव ऑन करेंगे और जीना सीखेंगे,
और अपने बच्चों को भी पाल लेंगे। ऐसी कोई विशेष टेंशन आपके जीवन में नहीं है, इनको लग रहा है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी ताकत का सही अंदाज़ा ये नहीं लगा पाए, गलती हो गई इनसे। और ये व्यक्ति के जीवन में एक डर है, ये आना चाहते हैं आपके पास में, आपको स्टॉक भी करते हैं, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में और इसके चेहरे पर तनाव है, टेंशन में है ये। वो यहाँ भी सोचते रहते हैं, देखिए टेंशन, आपसे व्यक्ति डर रहे हैं आजकल। इनको आपसे बहुत डर लग रहा है, कितना तनाव है इनके चेहरे पे, ठीक है, कि जिसको धोखा दिया उसको मैं चाहूँ भी तो जाऊँ कैसे, है ना। अब इस चाहत का क्या अर्थ है, ये जब वो पूछेगा सामने वाला तो मैं क्या जवाब दूंगा या क्या जवाब दूंगी, ठीक है, ये सब इनके मन में चल रहा है। फीलिंग्स, थॉट्स एंड इंटेंशंस इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आई लॉन्ग फॉर योर किस, ठीक है, इंटीमेसी थी आपके बीच में, उन क्षणों को ये याद करते हैं। आई एम द मैन, जो भी किया धरा है सब मैंने किया है, ये कह रहे हैं। आई कांट प्रॉमिस यू एनीथिंग, तुमसे कोई वादा नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं, कहीं फंसे हुए हैं। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर, ठीक है, मैं वैसा नहीं होना चाहता हूँ या होना चाहती हूँ जैसी पहले थी, पर तुम एक अच्छा व्यक्ति डिज़र्व करती हो। आई विश आई कुड बी ए डिफरेंट पर्सन। ड्रामा हुआ है बहुत, वो सब इनको याद आता है। कुछ मैसेजेस और निकालूंगी मैं, 3 मैसेजेस और निकालती हूँ। व्हाट इज़ द ट्रुथ, कुछ अफवाहें, कुछ झूठ, कुछ मनगढ़ंत बातें आपके बीच में रही हैं, उनमें कितनी सच्चाई है, उन सब चीज़ों को ये सोचते हैं तो इनका दिमाग का दही बन जाता है और इनको लगता है कि सच क्या है। जो मेरे दिमाग में भरा गया परिवार द्वारा, फैमिली द्वारा, दोस्तों द्वारा, या मेरे खुद की गलतियों द्वारा, जो मैंने मतलब इल्यूजन जो मैंने पाल रखे थे, गलतफहमियाँ, तो सच क्या था, सच क्या है। ये कुछ पूर्व धारणाओं से ग्रसित, कुछ सुनी सुनाई बातों को दिल में बिठाकर रखे हुए थे, तो आज इनको जानने की इच्छा है कि सच क्या है। आई विश टू बी लाइक यू, ये सच इनको मालूम भी है। ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जैसे बनना चाहता हूँ या बनना चाहती हूँ, तो सच इनको पता ही है कि आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, तब तो आपके जैसा बनना चाहते हैं, कोई किसी के जैसा क्यों बनना चाहेगा। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, ये कह रहे हैं कि ये कैसे हुआ कि तुमने मुझ जैसे व्यक्ति को चाहा, प्यार किया, इतना मेरा साथ दिया। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, ये कह रहे हैं कि बहुत पैशनेट हैं ये आपके प्रति, ठीक है, आपके फिज़िक्स के प्रति, आपकी बातों के प्रति। ये कई बार उस पैशन को हैंडल नहीं कर पाते। फिर कह रहे हैं आई एम अफ्रेड टू लूज़ यू, और ये बात पहले भी आई है कि इनको तनाव है, आपसे डर है, खोने का डर है, आना चाहते हैं पर आते हैं तो तनाव में आ जाते हैं। दो तरफा बातें हैं यहाँ पर, तो ये इंसान करे तो करे क्या। ऐसी असमंजस की स्थिति इनकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में निकल कर आई है। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग थी, और ये आपको कितनी रेजोनेट करी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।